अपने पास पूरा लिख लेना। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी, तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। तेरी खुशबू से महकी ये ज़मीं। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी।
പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ വിചിന്തനത്തിനായി സഭാമാതാവ് തന്നിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ ഭാഗം യോഹന്നാൻ 14:15 മുതൽ 21 വരെയാണ്. ഈശോ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ അവനൊരു സഹായകനെ നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഈശോ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. പക്ഷേ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത്, അതായത് 14:1 മുതൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായി തന്റെ മടക്കത്തെ കുറിച്ച്. ശിഷ്യന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു അവരെ വിട്ട് പിരിയുമെന്ന്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈശോ ഒരു ഹീറോയാണ്. സ്വന്തം മരണത്തെ പോലും തോൽപ്പിച്ചവൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന തോന്നൽ അവർക്കൊരു ബലമാണ്. എന്നാൽ ഈശോയുടെ മടക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ അവരെ നിരാശരാക്കുന്നു. കാരണം ചങ്ക് പോലെ കൂടെ കാണുമെന്ന് കരുതിയവൻ ചങ്കില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് അവർ പതറിപ്പോകും. അപ്പോഴാണ് ഈശോയുടെ ഇന്നത്തെ വചനം അവരിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സഹായകനെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വന്തം ചങ്കും കരളുമായി 3 വർഷക്കാലം കൊണ്ടു നടന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് തമ്പുരാന് ഇത്രമാത്രം കരുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും അവന്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നമ്മോടുള്ള അവന്റെ കരുതൽ എത്രമാത്രമായി. അതെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ നയിക്കുന്നതിനെയോ ആ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനെയോ. അതിനാൽ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കും. ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്തിൽ അവനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയുടെ സാക്ഷികളായി മാറാം. क्रिस्त में माता पिता भाई एवं बहनों, आज से हम लोग एक नई प्रार्थना प्रारंभ करने जा रहे हैं। माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा एक नई प्रार्थना हम लोग बनाए हैं, कंपोज किए हैं, उसे आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस समय हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर, धरती पर कोरोना वायरस की बीमार बढ़ती जा रही है और उसी से बचने के लिए हम लोग माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, माता मरियम से सहायता मांगते हैं। और वही माता मरियम के पास एक नई प्रार्थना की है जिसे हम लोग नोविना के तौर पर कर सकते हैं। तो इसलिए सब बलिदान में हम लोग विशेष करके माता मरियम से प्रार्थना करेंगे, ताकि हम जो प्रार्थना माता मरियम के द्वारा, मध्यस्थ द्वारा हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी सफलता प्राप्त हो सके। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें, जिसे पवित्र बलि चढ़ाने के योग बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है।
मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, मेरे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। पावन आत्मा दया करो, अंतर्यामी दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते अराते। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते अराते। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। इकलौते प्रभु
पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। पावन है प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समाधान में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस बुरे रहस्यों का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसरण सदा भी करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ विवाहित बीते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 5 से 8 और 14 से 17 तक। पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुदा है
साथ सदा रहता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है, वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। दूसरा पाठ संत पेट्रुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 15 से 18 तक। वह शरीर की दृष्टि से मर गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14, पाठ संख्या 15 से 21 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकाश करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। भाइयों और बहनों, हम लोग जानते हैं कि पूरे संसार में इस महामारी के कारण और कोविड-19 की वजह से, इस बीमारी के कारण पूरा संसार में आज अशांति फैला हुआ है। परिवारों में अशांति है, सोसाइटी में अशांति है, समाज में अशांति है, यहाँ तक कि हमारे परिवारों में भी अशांति है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कुछ लोगों पर यह जो बीमारी है पहले ही उन पर इफेक्ट कर दिया, और हम नहीं जानते कि कब हम भी इसकी लपेट में आ जाए। लेकिन हमें, अगर हम ईश्वर के साथ हैं तो ईश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, वह हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमें प्यार करेगा। ईश्वर हमें हमेशा बचाता है, हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हम सबों को प्रेम करता है। आज हम छठा रविवार, पास्का के छठा रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के जो पाठ है हमें प्रेम के बारे में बताते हैं। पिछले सप्ताह में हम लोगों ने पढ़ा, ईश्वर जो प्रेम का गुण है उसका एक्सप्लेन पिछले सप्ताह के पाठों में करते हैं। कैसे हम लोगों ने अपने पड़ोसी को प्रेम करना, कैसे हम लोगों ने एक दूसरे को प्रेम करना, कैसे हम लोगों ने पूरी सृष्टि के सृष्टि को जिसने ईश्वर ने खुद अपनी इमेज में बनाया, प्रेम करना है। प्रेम ईश्वर का बहुत बड़ा हम सबों के लिए वरदान है। प्रेम पवित्र आत्मा के सातों फलों में से एक है, और जब हम प्रेम के बारे में पढ़ते हैं हमें बाइबल में पता चलता है कि 3 गुण ऐसे हैं, आशा और विश्वास और प्रेम, और उसमें से प्रेम तो सबसे महान माना गया है। पिता ईश्वर शुरू से ही प्रेम है, पुत्र शुरू से ही प्रेम है, पवित्र आत्मा शुरू से ही प्रेम है। पिता ने पुत्र को प्रेम किया, पुत्र ने फिर हम लोगों को प्रेम किया, और पवित्र आत्मा ने हमारा जो संबंध है पिता के और पुत्र के बीच में हमारा संबंध कायम रखा। इस तरह से, क्योंकि पवित्र आत्मा पिता और हमारे बीच में, पिता और पुत्र के बीच में एक कनेक्शन है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध बनाता है। जब हम इस प्रेम के बारे में सोचते हैं, बहुत बड़े एक गुण है जो सब लोगों में होना जरूरी है। कैसे? एक फिलोसफर, एक बार क्या हुआ कि एक फिलोसफर अपने शिष्य से पूछ रहा था कि मान लो कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि बाइबल की जो सारी किताबें हैं उनको किसी गलत तरीके से जल जाए, और ऐसा ना हो कि बाइबल पूरा जल कर खत्म हो जाए, तो हम उसको दोबारा कैसे लिख पाएंगे, हम उसको दोबारा कैसे लिख पाएंगे? तो उस फिलोसफर ने उत्तर दिया था, केवल एक शब्द से हम बाइबल को दोबारा लिख सकते हैं, वह शब्द है प्रेम। क्योंकि प्रेम के द्वारा ही सब कुछ इस संसार में बनाया है। और प्रेम क्या है, इसके बारे में हमें यूहन्ना के पत्र में पता चलता है। अध्याय 4 पद संख्या 7 में हमें पता चलता है कि किस तरह से संत जॉन हम सबों को बताते हैं कि ईश्वर
आप सब क्या करें? ईश्वर से प्रेम करें। और ईश्वर से प्रेम जब आप करोगे तो क्या होगा? आप ईश्वर की संतान बन जाओगे और ईश्वर आप में निवास करेगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। तो इसी तरह से ईश्वर हम सबों को प्रेम करता है। अब हमें देखना है कैसे ईश्वर हम सबों को प्रेम करता है। सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं, ईश्वर ने हमें प्रेम किया जब उसने हम सबों को अपने ही हम सबों के लिए संसारिक वस्तुएं बनाई, सृष्टि की रचना की। शुरू में प्रेम था, वही प्रेम से ईश्वर ने क्या किया? सृष्टि की रचना कर दी। और रचना करने के बाद ईश्वर ने उसके बाद फिर और प्रेम दिखाया। और कैसे दिखाया? अपनी इमेज में, अपनी ही शक्ल में इंसान को, हम सबों को बनाकर उसने हम सबों को बड़ा प्रेम दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ? ईश्वर का बनाया हुआ ये मनुष्य ईश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा। उसने उसके साथ क्या किया? ईमानदारी से कार्य नहीं किया। तो क्या हुआ? ईश्वर की दृष्टि से दूर चला गया। लेकिन इंसान ईश्वर की दृष्टि में हमेशा महान है, इसलिए ईश्वर उसके पीछे जाता है और उसको द्वारा फिर कायम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर ने हमें प्रेम किया जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कैसे? जब हम योग के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, हमें क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए दे दिया। तो ईश्वर ने हमें प्रेम किया। ये भी एक हमारे लिए ईश्वर के प्रेम को पहचानने का है। दूसरा, ईश्वर ने हमें प्रेम किया क्योंकि उसने पवित्र यूकरिस्ट को हमारे लिए दिया। और यूकरिस्ट ने जब पास्का के पर्व के दौरान पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना किया, उस समय अपना शरीर खुद पुरोहित बनकर, खुद बलि का मेमना बनकर हम सबों के लिए, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और वहां पर हमने अपना शरीर और रख दिया और कहा, ये लो मेरा रक्त है, ये लो मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। ये एक दूसरा चिन्ह है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है। और इसके बाद एक और चिन्ह है, वह यह है कि ईश्वर ने हमें प्रेम किया जब उसने अपने आप को दिन भर बनाया। कैसे? उसने जब प्रभु के शिष्य सब बैठे हुए थे उधर, उसने क्या किया? 12 शिष्यों को लेकर उनके पांव को धोया और उन्हें एक नई आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? देखो क्या आज्ञा दिया? देखो क्या आज्ञा दिया कि जैसे मैंने तुम लोगों को प्रेम किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। सबसे बड़ी आज्ञा, महान आज्ञा दिया। तो इसी तरह से एक और चिन्ह है। इसके बाद ईश्वर ने हमें कैसे प्रेम किया? ईश्वर ने हमें तब प्रेम किया जब उसने क्रूस में से माता मरियम को हमारी माता बनने के लिए, हम सबों की माता बनने के लिए, संसार की माता बनने के लिए जॉन बपतिस्मा को अपनी माता को दिया। और जॉन बपतिस्मा उस माता को घर लेकर चला गया। तब से वह माता हम सबों की माता बन गई और हम सबों के लिए प्रार्थना करती है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम नवीना प्रार्थना, एक प्रार्थना नहीं प्रार्थना हम तैयार किया है। इस प्रार्थना का मकसद यही है कि हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगना, माता मरियम से आगे प्रार्थना करना, ताकि माता मरियम अपने बेटे से इस नवीना के जरिए बेटे से प्रार्थना करे। इसके लिए क्योंकि पूरा संसार अशांति में फैला हुआ है। पूरे संसार में इस कोरोना वायरस की वजह से कोई भी शांति नहीं है। इसलिए क्या किया? हमने ये प्रार्थना तैयार किया है। और अब मैं बोल रहा था कि माता मरियम को ईश्वर ने, प्रभु ने हमारे
किया, कैसे कैसे प्रेम किया? उसने हमें इस तरह से प्रेम किया जब उसने क्रूस में से कहा, जब प्रभु क्रूस पर थे, उसमें से वहां से उसने कहा, हे पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला मेरे से दूर कर ले, दुख का प्याला मेरे से दूर कर ले, हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारी रहकर प्रभु ने हम सबों को प्रेम दिखाया। ये है प्रभु का प्रेम हम सबों के लिए। अब है हमारी बारी, हम कैसे ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं, हम कैसे ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं जब हम विवरण अध्याय 6 और संख्या 4 से 5 तक पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि हमें अब ईश्वर को कैसे उत्तर देना है। इस्राएली लोगों को ईश्वर कहता है, मूसा के द्वारा कहता है कि हे इस्राएल, तू अपने प्रभु ईश्वर को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। तो प्रभु इस्राएलियों को नहीं, हम सबों को भी उनके साथ कहते हैं कि हमें क्या को प्रेम करना। इसके साथ साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट ने एक और नई आज्ञा बना दी कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्ट भी कहते हैं कि आप लोग क्या करना, आप एक दूसरे से प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? प्रभु यीशु क्रिस्ट ने ये शब्दों को दोहराते हैं और मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 22 और संख्या 37 में प्रभु यीशु क्रिस्ट इन्हीं शब्दों को दोहराते हैं कि तुम अपने पूरी से, मन से, आत्मा से ईश्वर को प्रेम करो। इसके साथ साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट ने एक और आज्ञा दी कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, अपने से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करो, अपने भाइयों से प्यार करो। तो हम प्रभु को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? जब हम प्रभु के लोगों को, अपने भाई बहनों को हम प्रेम करते हैं, तब हम प्रभु के शिष्य बन सकते हैं। और इसके बाद कब हम प्रभु को कह सकते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं? जब हम यूक्रिस्ट सेलिब्रेशन में, यूक्रिस्ट पाक मिसा में जब हम पूरे मन से भाग लेते हैं, भक्ति पूर्वक भाग लेते हैं। ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर वेदी पर ईश्वर आते हैं स्वर्ग से और यहाँ पर आकर हम सबों को आशीर्वाद देते हैं। तो जब हम इस मिसा बलिदान में भक्ति पूर्वक प्रार्थना में भाग लेते हैं, तब भी हम ईश्वर को अपना प्रेम दिखाते हैं। जब हम माता मरियम के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को हम निभाते हैं, तब भी हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। और इसके बाद हम कब प्रभु ईश्वर से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज के सुसमाचार में कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं और पिता दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या? कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। पिता प्रभु यीशु क्रिस्ट ने क्रूस में से पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, शुरू से लेकर अंत तक पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। अब हमारी बारी है, हम भी ईश्वर की आज्ञा को अगर मानेंगे तो सचमुच हम ईश्वर से प्रेम करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्ट आज के सुसमाचार में कहते हैं कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा का भी तुम पालन करोगे। इसके लिए क्या करना? एक और हमारे लिए प्रेम का चिन्ह है, वह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आज के पहले पाठ में देखो किस तरह से फिलिप एक शिष्य था प्रभु का, और उनमें से एक था और उनके लिए 2 शिष्य थे। फिलिप एक प्रभु का शिष्य था, दूसरा जिनको प्रभु यीशु क्रिस्ट ने 7 लोगों को चुना था, 7 दीकन को चुना था, उनमें से एक फिलिप था। आज के पहले पाठ में हम लोगों को कहते हैं कि किस तरह से लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था, लोगों को बहुत सारे चमत्कार दिखा रहा था और बहुत सारे लोगों को प्रभु के चरणों में ला रहा था। क्या हो गया? वहां पर जब दूसरे शिष्यों को पता चलता है तो वो भी वहां पर जॉन और पेट्रोस वहां पर जाते हैं और लोगों के ऊपर हाथ रखकर क्या करते हैं?
प्रार्थना करते हैं। देखो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो क्या करना, हमें पवित्र आत्मा से ही शक्ति मांगना, पवित्र आत्मा के लिए आदर मान करना। जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में आशीष होगी, हमारे जीवन में कृपा होगी। और एक और है, उसके साथ जब हम प्रभु को प्यार दिखाते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की वजह से पूरे संसार में लगभग 40 और 42 लाख पीपल लोग है, 42 लाख पीपल है जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। क्या करना हम सब लोगों ने, उनके लिए प्रेम दिखाना। कैसे, उनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना करना और विशेष तौर पर माता मरियम की मध्यस्थता मांगना। तो देश में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम विशेष तौर पर आज की इस मिसा मैदान में उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर को अपना प्रेम दिखाए, माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति को कायम रखे और पवित्र आत्मा की हमेशा मदद मांगे, ताकि पवित्र आत्मा हमें हमेशा ईश्वर के साथ, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो संबंध है वो बना रहे। आमीन। आप सब खड़े हो जाइए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, निम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापियों की क्षमा, हृदय का पुनरुत्थान और मरण जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु क्रिस्त मृत में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें स्वस्थ रख, उनके विश्वास को मजबूत बनाइए, ताकि वह कैथोलिक कलीसिया को विश्वास के मार्ग में दिनों दिन आगे बढ़ा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से यहोवा से व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर इस महामारी के समय में उन्हें सुरक्षित रखें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि वे इस दुख की घड़ी में सुस्वस्थ रहकर ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम संसार भर में कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करें, ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने दैनिक कार्य में जल्द से जल्द वापस आ सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे माता पिता, भाई बहनों एवं सभी रिश्तेदारों को ईश्वर की आशीष एवं कृपा मिले, ताकि हम सब इस महामारी के समय में ईश्वर में विश्वास कर सकें, ईश्वर पर भरोसा कर सकें और अपना सारा जीवन ईश्वर को समर्पित करते हुए अपना जीवन बिता सकें। इसलिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि माता मरियम हमारी प्रार्थना को
अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के पास पहुंचा दे और हम सभी को सुरक्षित रहें। हे प्रभु, हमें पस्का के कृपा दानों से भर दे या स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि आप पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने पिता। मन है मलिन दिल में दान, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। मन है मलिन दिल में दान, सहम कर तेरी ओर आता हूँ। रखाई क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ मिलाद गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाई गई है। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। यह स्वयं पुरोहित वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना अमन से खुला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु श्रेष्ठता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, या मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य स्थान का रक्त जो तुम्हारे अनूठों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीते, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पीटर फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं को भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से लौट चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि रख कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाते दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और जिंदगी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मनोमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सब लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का नाम जो संसार के पाप पर लेता है। धन्यवाद जो प्रभु के भोजन बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായും ഈശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായെന്നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. കുളിരേകും മഴനീർ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ, നിറമേകും മഴവിൽ വാനിൽ ചേരുമ്പോൾ, സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയേ. ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയേ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായും ഈശോയേ, നവ്യഭോജ്യമായെന്നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയേ. ഇടയന്റെ സ്നേഹം നിറയും നിന്റെ മൊഴികൾ തൻ ശാന്തി അറിയും. ഇടയന്റെ സ്നേഹം നിറയും നിന്റെ മൊഴികൾ തൻ ശാന്തി അറിയും. നിൻ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കണ്ണു കൂട്ടി സ്വസ്ഥമായി ഞാൻ മയങ്ങും ഈശോയേ. കുളിരേകും മഴനീർ തുള്ളി മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ, നിറമേകും മഴവിൽ വാനിൽ
ചേരുമ്പോൾ സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയെ. ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയെ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായൻ ഈശോയെ. നവ്യഭോജ്യമായ നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയെ. പകരും നീ എന്നുള്ളിൽ വാഴാൻ ഞാനും കൊതിക്കും. നിറയുന്ന സ്നേഹം പകരും നീ എന്നുള്ളിൽ വാഴാൻ ഞാനും കൊതിക്കും. എൻ മനസ്സിന്റെ വാതിൽ നിനക്കായി മാത്രമെന്നും സ്വയമേ മറന്നു നിന്നിൽ ചേരും ഈശോയെ. ഇനിമേൽ പിരിയുകില്ല തമ്മിൽ ഈശോയെ. ദിവ്യകാരുണ്യമായുള്ളിൽ വായൻ ഈശോയെ. നവ്യഭോജ്യമായ നാവിൽ വാ പൊന്നീശോയെ. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय से साहस का संचार करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम लोग माता मरियम के पास मध्यस्थ प्रार्थना करने की जा रहे हैं। नवीना प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रार्थना हम लोगों ने माता मरियम को समर्पित कर रहे हैं, उसे आज से अपने परिवार में प्रतिदिन करने के लिए कोशिश करेंगे। जब परिवार में शाम के समय हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के अंत में इस प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रार्थना में माता मरियम की शक्ति है, माता मरियम की मध्यस्थता है। जो माता मरियम हमारे लिए पूरे संसार के मानव जाति के लिए प्रार्थना कर देती है। तो इस प्रार्थना का विशेष करके जो भाई बहन माता पिता कोरोना वायरस के महामारी के चपेट में आ गए हैं, उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के लिए हम लोग माता मरियम के पास प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रार्थना का तो जब परिवार में प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना का इस प्रकार है कि एक छोटा सा प्रार्थना है, 2 पैराग्राफ का प्रार्थना है।
परिवार में शाम के समय प्रार्थना करने के बाद में इस प्रार्थना को करेंगे। उसके बाद में प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, एक हे हमारे पिता, और 10 बार प्रणाम प्रेम की प्रार्थना करेंगे और अंत में पवित्र त्रित्व का प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग इस प्रार्थना का भी शुरू करेंगे। विशेष तौर पर जो हमारे यावे सेव्स व्हाट्सएप के ग्रुप मेंबर हैं, उन सबों को यह प्रार्थना भेजी जाएगी। It will be sent, this prayer will be sent to all the members of our group, यावे सेव्स व्हाट्सएप ग्रुप। तो उन सबों को यह प्रार्थना भेजी जाएगी इस प्रार्थना के बाद। और आज से जिस किसी को भी यह प्रार्थना मिल गया हो, हमारी 1 घंटे की प्रार्थना आप लोग करते हैं, 1 घंटा प्रार्थना के लिए बैठते हैं, उस प्रार्थना का जो कंक्लूजन है वह इस प्रार्थना के साथ करना। रोज कोई भी है, दोपहर को है, दिन को है, शाम को है, रात को है, 24 घंटे में कभी भी आपका प्रार्थना है, कभी भी आप प्रार्थना के लिए बैठे, परिवार के साथ विशेष तौर पर इस प्रार्थना को पढ़ना। जैसे हमारे फादर पढ़ेंगे आज आपके सामने, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह प्रार्थना हम भक्तिपूर्वक माता मरियम को समर्पित कर सकते हैं और हम सबों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रभु की
हमारी। ओ प्यारी माँ, मेरी हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ। नवीना प्रार्थना। हे कृपाओं की माँ, हे कृपाओं की माँ, हमारे प्रभु यीशु की माँ, हमारे प्रभु यीशु की माँ, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम तेरी शरण में आते हैं। हम तेरी शरण में आते हैं। हे प्रणाम मरिया, हे प्रणाम मरिया, हमारी सहायता कर। हमारी सहायता कर। हम तेरी चरणों पर आते हैं। हम तेरे चरणों पर आते हैं और तुझे नतमस्तक करते हैं। और तुझे नतमस्तक करते हैं। हे करुणा की माता, हे करुणा की माता, हम तुझ पर पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। हम तुझ पर पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं। हे शक्ति योग, हे शक्ति योग और दयालु कुमारी, और दयालु कुमारी, यीशु की माँ, यीशु की माँ, यीशु ख्रिस्त के प्यार के खातिर, यीशु ख्रिस्त के प्यार के खातिर, हम और विशेष तौर पर उन लोगों के लिए अपने बेटे से प्रार्थना कीजिए, अपने बेटे से प्रार्थना कीजिए, जो कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। हे माँ ख्रिस्त के प्यारे, हे माँ ख्रिस्त के प्यारे, प्यार के खातिर उन सबों पर दया दृष्टि कीजिए। उन सबों पर दया दृष्टि कीजिए। हे ईश्वर की माँ, हे ईश्वर की माँ, हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु के सबसे निकट, कि आप प्रभु यीशु के सबसे निकट आप रही है। प्रभु आपको जानते हैं, प्रभु आपको जानते हैं, और आपकी प्रार्थनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। और आपकी प्रार्थनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम तेरे पास जब कभी भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और दुख मुसीबतें आते हैं, हम भागे भागे आपकी शरण में आते हैं और तेरे विनतियों की सहायता मांगते हैं। प्रभु यीशु, जिनके सुंदर तस्वीर की हम इज्जत करते हैं, जो समय आने पर अपने संतानों को बचाते हैं, हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। विशेष तौर पर उस वक्त जब आप उनसे हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं, और समय आने पर आपकी मध्यस्थता सुनते हैं। हे माँ मरियम, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने शीश झुकाते हैं, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस के कारण दुख तकलीफ झेल रहे हैं। हे माँ, हम जानते हैं कि आपका प्यार हमारे लिए सागर की गहराई से भी अधिक है। केवल आप ही हम सबको विशेषकर पूरे संसार को इस दुख परिस्थिति से बचा सकती है। इसलिए हे माता मरियम, दुनिया में शासन करने वाले की माँ, जो जीवित और
और सारे संसार का मुक्तिदाता है, जो जीवित और सारे संसार के मुक्तिदाता है। इसलिए उन्हीं के प्यार के खातिर इसलिए उन्हीं के प्यार के खातिर हम सबों की मदद कर हम सबों की मदद कर आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के प्रार्थना आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी आशा हो, क्योंकि आप ही हमारी आशा हो। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के प्यार के खातिर आमीन। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु के प्यार के खातिर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।
അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മാനവർക്കെന്നെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. മാരകവ്യാധികൾ മാറിടും നിൻ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ. മാരകവ്യാധികൾ മാറിടും നിൻ മാതൃസ്നേഹത്തിൻ്റെ മാറിടത്തിൽ. കൈവാർന്നു സുതലോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. കൈവിടാതെന്നും നീ ചേർത്തിടണേ. കൈവാർന്നു സുതലോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. കൈവിടാതെന്നും നീ ചേർത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മാനവർക്കെന്നെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. കോവിഡിൻ കൊടിയ വിപത്തിലല്ലോ മാനവരല്ലി കൊന്നടങ്കം. കോവിഡിൻ കൊടിയ വിപത്തിലല്ലോ മാനവരല്ലി കൊന്നടങ്കം. മധ്യസ്ഥമേകുനി മേരി മാതേ മക്കൾക്കിന്നാശ്രയം നീ മാത്രമേ. മധ്യസ്ഥമേകുനി മേരി മാതേ മക്കൾക്കിന്നാശ്രയം നീ മാത്രമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മാനവർക്കെന്നെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മക്കളാം ഞങ്ങളെ കാത്തിടണേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മാനവർക്കെന്നെന്നും ആശ്രയമേ. അമ്മേ അമ്മേ മേരി മാതാവേ മക്കളാം ഞങ്ങൾ